नमस्कार, मेरा नाम विकास दीवान है। मैं गया बिहार का निवासी हूँ। विगत कुछ महीनों से लगभग 8-9 महीनों से मेरे पिताजी का यूरिन डिस्चार्ज की समस्या जो है वो महसूस कर रहे थे। फिर जैसे-जैसे मौसम में बदलाव हुआ और गर्मी के बाद फिर ठंड का आगमन हुआ, तो पिछले 2 महीनों से टेम्परेचर डाउन होने की वजह से और यूरिन ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से ठंड में वो उनका यूरिन डिस्चार्ज का समस्या जो है वो बढ़ गया। स्थिति ऐसी हो गई कि हर 10 मिनट में उनको पेशाब लगता था और लेकिन वो यूरिन जो है कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं कर पाते थे और इस कारण से हर 10 मिनट में उनको जाना पड़ता था। यूरोलॉजिस्ट से जो है वो स्पेशलिस्ट एलोपैथ में एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच यूरोलॉजी से उनकी जांच और इलाज चल रहा था। उस क्रम में इलाज के दरमियान जो है प्रोस्टेट्स की समस्या से कहानी प्रारंभ हुआ। उसके बाद कैथेड्रल जो है लगाने की बारी आई, ये पता करने के लिए कि समस्या जो है यूरिनरी ब्लैडर में है कि प्रोस्टेट में है या फिर यूरेथ्रा में है, मतलब पेशाब की नली में है। तो कैथेड्रल लगाने के क्रम में जो है ये पता चला कि करीबन 1 अंगुली के बाद कैथेड्रल जो है अंदर गया नहीं। तो डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर वैभव विकास जो हैं, जो कि बहुत अच्छे एलोपैथ में डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि कैथेड्रल तो जा नहीं रहा है अंदर, तो नेक्स्ट डे जो है आप इसका एक्सरे कराइए तो पता चलेगा कि यूरेथ्रा में जो है श्रिंकेज कहाँ पर है और कितना है, जिसके कारण से कैथेड्रल अंदर जा नहीं पा रहा है। ये कैथेड्रल डालने से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि अगर कैथेड्रल जो है यूरेथ्रा में अंदर नहीं जाएगा तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर इसके पहले अगर कैथेड्रल उनका इस्तेमाल उन्होंने किया होगा, जो कि विगत 2-3 साल पहले उन्होंने किया है, तो उन्होंने पहले ही इसके बारे में वर्णन कर दिया था, तो कि हो सकता है उसके कारण से जो है कैथेड्रल में इंजरी आया हो, इसके कारण से श्रिंकेज हो सकता है। तो मतलब जिसका संदेह उन्होंने जताया था वैसा ही उनका निकला, जो है क्योंकि कोई चोट नहीं लगा था, कैथेड्रल के कारण उनकी इंजरी यूरेथ्रा में होने के कारण से यूरेथ्रा जो है श्रिंक कर गया था। एक्सरे में भी यही निकला, 9 mm जो है यूरेथ्रा उनका श्रिंकेज था। तो इस क्रम में जो है सर्जन डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव विकास ने कहा कि क्योंकि इनकी उम्र 70-72 साल है, इसलिए जो है कम उम्र में जो है इसको सर्जिकली ऑपरेट करके जो है श्रिंकेज को हटाया जाता है, श्रिंकेज पोर्शन को। लेकिन क्योंकि उम्र जो है इनकी इतनी है तो लेजर ट्रीटमेंट से जो है श्रिंकेज को दूर किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो है सक्सेस रेट जो है वो 50% है। मतलब उन्होंने कहा कि या तो 2-3 महीने वापस श्रिंकेज आ सकती है या तो 2-4 साल जो है सक्सेसफुली चल सकता है। जब इसकी चर्चा हम लोगों ने घर में किया तो ये पाया कि लेजर ट्रीटमेंट कराने से पहले और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हम जाएं। इस क्रम में हमने गोविंद जी के बारे में हमें जानकारी हुई, जिसका रेफरेंस आशीष आर्या जी जो दिल्ली में रहते हैं और निशा क्वेरी जो मुंबई में रहती हैं, उनके माध्यम से मुझे गोविंद जी के बारे में जानकारी हुई, जो कि स्वर्गीय अमर राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर हैं और जिनको मैं भी मानता हूं और उनके वीडियोस को मैं भी देखता हूं। जब गोविंद जी से फोन पे मैंने अपने पिताजी के केस के बारे में चर्चा किया तो उन्होंने बोला कि भैया ये कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से 2 दिन में इनको
राहत महसूस होगा। उन्होंने कैंथरिस क्यू और सहबाल सेलेरुट क्यू 10-10 बूंद चौथाई कप में दिन में 4 बार पिलाने को कहा। इसके अलावा कोनियम 30 और कॉस्टिकम 30 को 2-2 बूंद दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी पिलाने को कहा। साथ में घरेलू उपचार के तौर पे 2-3 खजूर 1 कप दूध और 1 कप पानी में मिलाकर उसको उबालने के बाद इस 2 कप को 1 कप में जब छलक करके खोलने के बाद जो है उसको फिर उस मिश्रण को खजूर और जो दूध के मिश्रण को जो है खाने का घरेलू उपचार बताया। हमें उस कदर उस समय उम्मीद नहीं था कि 2 दिन में उन्होंने कहा है तो 2 दिन में ही रिजल्ट मिलने लगेगा, लेकिन मतलब रविवार के दिन रात में पहला डोज जो है इन दवाओं का और घरेलू उपचार का जो प्रारंभ किया गया, अगले दिन से ही इसका फायदा जो है दिखने लगा। और 2 दिन में तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि कोई दवा का बदलाव जो है किया जाता, क्योंकि सुधार इस कदर से तेजी से हुआ कि 1 सप्ताह में जो है मतलब जो 10 मिनट में वो उनको पेशाब लगता था, यूरिनरी डिस्चार्ज के लिए उनको जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी जो है यूरिन जो है डिस्चार्ज नहीं हो पाता था, जिसके कारण से रात में वो सो भी नहीं पाते थे। 1 सप्ताह में बिल्कुल जिस तरीके से 1 साल पहले जाड़े में जो है जिस तरीके से वो यूरिन डिस्चार्ज जो है वो कर पाते थे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में के अंतराल में, उस तरीके से उस रूटीन से जो है वो करने लगे। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि एलोपैथ में ठीक है वो रोगों का उपचार क्या, वो एक मैनेजमेंट की एक पढ़ाई है और मैनेज किया जाता है रोगों को, लेकिन जो हमारे जो अल्टरनेट थेरेपीज है जो कि एक्चुअली में एक्चुअल थेरेपीज हैं, एक होलिस्टिक जो है ठीक है ना टेरेन थ्योरी को फॉलो करता है और वातावरण को अनुभव करते हुए और लक्षण के हिसाब से जो है उपचार करता है। होम्योपैथ के इस उपचार से मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज 13-14 दिन हो गया। इस क्रम में जो है मतलब मैं फिर और उनकी दूसरी समस्याओं से के लिए जो है गोविंद जी से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं और मैं स्वर्गीय देशभक्त और अमर राजीव दीक्षित जी को मैं नमन करता हूं कि ऐसे वीरों को जो है उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उनका जो है मनोबल बढ़ाया और इतने मतलब अच्छे कार्य और बिल्कुल ही मतलब इतना सस्ते में जो है इलाज कर देना और एकदम त्वरित इलाज करना, मतलब जिस समस्या के लिए आदमी महीनों से परेशान है उसको 2 दिन में 1 दिन में राहत मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपने जो विधि है एलोपैथ के अलावा जो हमारे आयुर्वेद है, योगा है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, इन सब को जो है सीरियसली लेना चाहिए और जो हम लोग को जो है पूरे कॉन्फिडेंस को जो है जो ढिला दिया गया है इन सब उपचारों के प्रति, जो हमें वापस जो है इसको सम्मान के नज़रिए से और विश्वास के नज़रिए से देखना होगा, तभी जो है हम अपने समस्याओं से निजात पा पाएंगे जल्द में और काफ़ी सस्ते में। गोविंद जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं एक बार फिर से। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।